इस कहानी की शुरुआत 1974 में होती है, जहां एक छोटी बच्ची अपने घर के बाहर एक गाड़ी को रुकते हुए देखती है। वो सोचती है कि आखिर में कौन हो सकता है और वो बाहर जाकर देखती है, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं होता। अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो घर के पीछे से आ रही होती है। जब वो वहां जाके देखती है तब भी उसे कोई नहीं मिलता। फिर अचानक से एक अजीब आदमी उसके पीछे आ जाता है और अजीब तरीके से कहता है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। उस आदमी का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा होता, लेकिन जितना दिखाई देता है उससे ये पता चलता है कि उसकी स्किन काफी सफेद है। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ FBI एजेंट्स एक खतरनाक मुजरिम को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहीं पर हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर यानी कि ली भी दिखाई जाती है। वो और उसका साथी फिस्क उस क्रिमिनल को ढूंढने के लिए निकलते हैं। आगे जाकर एक घर को देखकर ली को थोड़ा अजीब लगता है और वो अपने साथी फिस्क से कहती है कि क्रिमिनल यही है, लेकिन एजेंट फिस्क इस बात को सीरियस नहीं लेता और बिना सोचे समझे दरवाजा खटखटा देता है। अब यहाँ ली की बात सच होती है। दरवाजा खुलने के बाद क्रिमिनल तुरंत गोली चला देता है और एजेंट फिस्क की मौत हो जाती है। ली मुश्किल से वहां से बच पाती है। फिर वो डरते हुए घर के अंदर जाती है और एक जगह उस मुजरिम को बैठा देख लेती है। वो उससे सरेंडर करने को कहती है और क्रिमिनल बिना किसी झगड़े के हार मान लेता है। ये सब होने के बाद FBI ली का एक टेस्ट लेती है, जिसमें पता चलता है कि उसके पास एक खास पावर है। वो किसी भी इंसान की मौजूदगी महसूस कर सकती है। इसी वजह से उसे क्रिमिनल का पता चल गया था। अब वो अपने सीनियर एजेंट कार्टर और एक और एजेंट के साथ कार में बैठी होती है। कार्टर बताता है कि इस घर में पहले एक फैमिली रहती थी जो खुश थी, लेकिन एक दिन फैमिली के हेड ने अपनी वाइफ और बच्चों को मार दिया और फिर खुद की भी जान दे दी। अजीब बात यह थी कि ऐसा सिर्फ एक घर में नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ सालों में कई फैमिलीज के साथ ऐसा हो चुका था। हर केस में फैमिली के हेड ने सबको मारकर खुद की भी जान दे दी थी और हर घर में एक खत मिला जिसमें कुछ अजीब कोट्स लिखे थे और हर खत के आखिर में लॉन्ग लेग्स का नाम लिखा था। हर लेटर एक ही हैंडराइटिंग में लिखा गया था। इसका मतलब ये था कि लॉन्ग लेग्स नाम का कोई शख्स इन सब के पीछे है। FBI को अब तक नहीं पता था कि लॉन्ग लेग्स कौन है, क्योंकि किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। अब वो चाहते थे कि ली अपनी पावर से इस केस को सॉल्व करे। ली एक और अजीब पैटर्न देखती है कि हर फैमिली में एक 9 साल की बच्ची थी जिसका बर्थडे 14 तारीख का होता था। अब जब वो और भी ज़्यादा सबूत इकट्ठा कर लेती है तो एक और बड़ी बात समझ आती है। जब भी किसी फैमिली की मौत होती थी तब लॉन्ग लेग्स वहाँ फिजिकली मौजूद नहीं होता था। इसका मतलब ये था कि कोई और भी था जो लॉन्ग लेग्स की मदद कर रहा था। अब कार्टर ने ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए ली उसके घर उसे छोड़ने जाती है और वहाँ उसे कार्टर की वाइफ और बेटी मिलती है। कार्टर की बेटी अपना रूम दिखाती है और कहती है, मेरा बर्थडे आने वाला है, आप ज़रूर आना। ली थोड़ा मुस्कुराती है और वापस अपने घर आ जाती है। घर आके वो अपनी माँ को कॉल करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ली का बर्थडे भी आने वाला है, लेकिन तभी अचानक कोई उसके घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। जब वो देखने जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक शैडो दिखाई देती है। जब वो बाहर देखने जाती है कि आखिर में वहाँ कौन था तो एक्चुअली में उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और फिर अचानक से उसे महसूस होता है कि घर के अंदर कोई है। जब वो चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता, सिवाय एक लेटर के जो किसी ने अंदर रख दिया था। अब उस लेटर पे लिखा होता है कि इस लेटर को 14 जनवरी से पहले मत खोलना, लेकिन ली से रहा नहीं जाता और वो तुरंत उस लेटर को खोल देती है। अब उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा होता है जो कि था हैप्पी बर्थडे और साथ ही में वही कोट्स बने होते हैं जो पहले भी ली को मिल चुके थे, यानी ये लेटर भी लॉन्ग लेग्स ने ही लिखा था। अब ली उन कोट्स को नोट करने लगती है। तभी कार्टर का कॉल आता है। वो एक नए क्राइम सीन पर आने को कहता है। जब ली वहां पहुंचती है तो क्राइम सीन और भी ज़्यादा खौफनाक होता है, क्योंकि लॉन्ग लेग्स ने एक और फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। ये फैमिली 1 महीने पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और अब उनकी लाश भी सड़ चुकी थी। यहाँ भी ली को वही पैटर्न मिलता है कि एक 9 साल की बच्ची जिसका बर्थडे 14 को था। कार्टर ये देखकर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये पैटर्न अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ली अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि वो कुछ दिन बिजी रहेगी और वो उनसे अपने बर्थडे पर ही मिलेगी। उसकी माँ कहती है, बेटा रोज दुआ करो, क्योंकि सिर्फ प्रेयर्स ही शैतानी चीज़ों से बचा सकती हैं। ली ये बात इग्नोर कर देती है और फ़ोन रख देती है। अगले दिन वो केस पर ध्यान लगाने लगती है और सब तारीखों को एक कैलेंडर पर मार्क करती है। तभी एक अजीब पैटर्न सामने आता है, एक उल्टा ट्रायंगल। ये एक डेविल का निशान होता है, लेकिन ये पैटर्न अधूरा था।
एक डेट मिसिंग थी, यानी कि 13 तारीख। इसका मतलब ये था कि आने वाले महीने की 13 तारीख को दोबारा एक फैमिली का खून होने वाला है। अब ली ये सब कार्टर को बताती है और वो कहती है कि किसी ने इन सारी फैमिलीज का मर्डर सिर्फ मजे लेने के लिए किया है। सबसे ज्यादा मजे उसे कैमरा फैमिली को मारने में आया था। कैमरा फैमिली का मर्डर कुछ साल पहले हुआ था। उस फैमिली के हेड ने पहले अपनी पूरी फैमिली को मारा और फिर एक मेहमान का भी कत्ल कर दिया जो उनके घर आया हुआ था। लेकिन एक लड़की कैरी बच गई थी क्योंकि वो उस वक्त स्कूल गई हुई थी। आज वो लड़की एक मेंटल असाइलम में है। अब ली और कार्टर एक पुराने फार्म हाउस जाते हैं जो पहले कैमरा फैमिली का था। वहाँ ढूंढने पर एक ताबूत मिलता है जिसमें एक डॉल होती है जो कैरी जैसी लग रही होती है। जब ली डॉल को चेक कराती है तो पता चलता है कि ये किसी ने हाथ से बनाई है और इसके अंदर असली बाल लगे हैं। जैसे ही ली इसे छूती है तो उसे अजीब वाइब्रेशंस महसूस होने लगती हैं। इन वाइब्रेशन की वजह से उसके दिमाग में अजीब सोच आने लगती है, जैसे वो कुछ देख रही हो। उसे लगता है कि ये डॉल किसी बुरी ताकत से जुड़ी हुई है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लॉन्ग लेग्स नजर आता है। हमें पता चलता है कि ये डॉल बनाने वाला वही था। इसके बाद लॉन्ग लेग्स एक शॉप में जाता है कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है और काउंटर पर बैठी लड़की से उसका बर्थडे भी पूछता है। जब उसे पता चलता है कि उस लड़की का बर्थडे 14 तारीख को नहीं है तो वो गुस्से में अपनी गाड़ी में जाकर जोर जोर से चीखने लगता है। दूसरी तरफ ली और कार्टर मेंटल असाइलम जाते हैं जहाँ कैरी का इलाज हो रहा होता है। वहाँ पता चलता है कि कैरी 20 साल से किसी से बात नहीं कर रही थी, पर कल एक शख्स उससे मिलने आया और अचानक वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जब ली रजिस्टर चेक करती है तो उसे और कार्टर को शॉक लगता है क्योंकि जो नाम वहाँ लिखा था वो ली का ही था, लेकिन ली तो पहली बार यहाँ आई थी। ये देखकर दोनों समझ आते हैं कि लॉन्ग लेग्स ही कैरी से मिलने आया था, पर पकड़े जाने के डर से उसने ली का नाम लिखवा दिया। अब ली कैरी से मिलती है और उससे कुछ सवाल करती है। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कैरी अपने पिता और माँ का कत्ल करती है और ये सब एक डॉल के नज़रिए से दिखाया जाता है। ली पूछती है कि कल तुमसे मिलने कौन आया था। कैरी कहती है कि जो भी आया था मैं उस शख्स को कभी नहीं भूल सकती। अगर वो कहे कि किसी इंसान को मार दो तो मैं बिना सोचे समझे उसे मार दूंगी। अगर वो कहे कि ऊंचाई से कूद जाओ तो मैं खुशी खुशी ऊंचाई से कूद जाऊंगी। फिर कैरी किसी मिस्टर डाउनस्टर्स के बारे में बात करती है, पर वो कौन है ये हमें नहीं बताया जाता। जब ली डॉल के बारे में पूछती है तो कैरी कहती है मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं, जैसे तुम्हें याद नहीं। बाद में कार्टर ली से मिलता है और कहता है कि हर मरने वाली फैमिली के पास ये डॉल मिली है, ये ज़रूर किसी काम आई होगी। वो बताता है कि कई लोग डॉल्स का यूज़ जादू और वशीकरण के लिए करते हैं, पर कार्टर को इन बातों पर विश्वास नहीं था। फिर वो ली से पूछता है लॉन्ग लेग्स को तुम्हारा नाम कैसे पता, तुम दोनों का कोई कनेक्शन है क्या? तो ली इसके जवाब में कुछ नहीं कहती। कार्टर ली की फाइल चेक करता है और उसकी माँ के बारे में कुछ नया पता लगाता है। दरअसल ली की माँ ने एक दिन पहले ही सफ़ेद आदमी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। जब कार्टर इस बारे में ली से पूछता है तो वो कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, इसीलिए कार्टर उसे अपनी माँ से मिलने भेजता है। ली जब अपनी माँ के घर जाती है तो देखती है कि उसका बर्ताव काफ़ी अजीब हो गया है। माँ पूछती है कि क्या तुम अभी भी प्रेयर्स करती हो? ली जवाब देती है कि नहीं, मुझे प्रेयर्स से डर लगता है। ये सुनते ही उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है तुमने सही कहा, प्रेयर्स किसी काम की नहीं होती। ये बात ली को अजीब लगती है क्योंकि पहले उसकी माँ धर्म और प्रेयर्स पे विश्वास करती थी, पर अब उनका नज़रिया बिल्कुल बदल गया है। फिर ली किचन में जाती है और उसे बेसमेंट के पास एक अजीब सा कीड़ा नजर आता है। इसे देखते ही उसके दिमाग में फ्लैशबैक आने लगते हैं जिसमें वो खुद को अपनी माँ के साथ बचपन में पाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो छोटी लड़की दिखाई गई थी वो वही थी। अब ली अपनी माँ से पूछती है कि लॉन्ग लेग्स के बारे में कुछ बताओ। वो वही सफ़ेद आदमी था जो पहले आया था, पर ली को उसके बारे में कुछ याद नहीं था। जब ली बार बार सवाल करती है तो उसकी माँ बात को टालने लगती है, जैसे वो सच जानती हो पर कहना नहीं चाहती। बस वो इतना कहती है कि उसकी पुरानी बचपन की चीज़ें अभी तक उसके कमरे में उसकी माँ ने संभाल के रखी हैं। अब ली अपने पुराने कमरे में जाती है और वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है। उसमें उसकी पुरानी फ़ोटोज़ होती हैं और उन्हीं में एक तस्वीर लॉन्ग लेग्स की भी होती है। ये देखकर ली शॉक हो जाती है क्योंकि उसने लॉन्ग लेग्स को पहचान लिया था और वो उसके बचपन की फ़ोटो में भी था। अब ये क्लियर हो जाता है कि जब लॉन्ग लेग्स बचपन में ली से मिलने आया था तब उसकी माँ भी वहाँ थी। उसने लॉन्ग लेग्स से पूछा था तुम कौन हो, मेरी बेटी से क्यों बात कर रहे हो? तब लॉन्ग लेग्स सिर्फ गाना गाते हुए कहता है या तो मुझे अंदर आने दो या फिर मैं बार बार तुम्हारे घर का दरवाज़ा खटखटाता रहूँगा।
लेकिन अब जब ली को ये तस्वीर मिल जाती है तो वो तुरंत कार्टर के पास जाती है। पुलिस तस्वीर की मदद से लॉन्ग लेग्स को ढूंढ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस उसका नाम पूछती है तो वो कहता है कि उसे ली से मिलना है, और जब ली उसके सामने आती है तो वो ली के लिए हैप्पी बर्थडे गाना गाने लगता है। एक फीमेल एजेंट बताती है कि लॉन्ग लेग्स के सामान में बहुत सारी नोटबुक्स मिली हैं जिसमें अजीब अजीब चीज़ें लिखी हैं, और इससे ये साबित होता है कि लॉन्ग लेग्स डेविल की पूजा करता है, जो कि अमेरिका में लीगल है, मतलब उसे सीधा अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पर अब तक पुलिस के पास कोई सॉलिड सबूत भी नहीं होता कि सारे मर्डर्स उसी ने किए हैं। लेकिन कार्टर कहता है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉन्ग लेग्स पुलिस की कस्टडी में है। पर ली का कहना है कि अब भी एक आदमी बाहर घूम रहा है जो लॉन्ग लेग्स का साथी है। उस ट्रायंगल को कंप्लीट होने के लिए 13 तारीख ज़रूरी थी, जो आज है, मतलब आज रात को वो किसी न किसी का कत्ल ज़रूर करेगा। ली लॉन्ग लेग्स से मिलने जाती है और उसे फिर से अपना बचपन याद आता है, जब लॉन्ग लेग्स ने कहा था कि वो मिस्टर डाउनस्टर्स का दोस्त है। अब ली उससे पूछती है कि उसका साथी कौन है। अब लॉन्ग लेग्स कहता है कि ये सब अपनी माँ से पूछो, वो सब जानती है। फिर वो कुछ अजीब हिंट्स देता है जो काफ़ी शॉकिंग होते हैं। लास्ट में वो कहता है कि शैतान की जय, और फिर वो अपना सर टेबल पर पटकने लगता है और कुछ ही देर में मर जाता है। अब कार्टर बताता है कि कैरी ने मेंटल असाइलम में कूदकर अपनी जान दे दी है। दूसरी तरफ एजेंट ब्राउनिंग और एजेंट ली दोनों मिलकर ली की मां से मिलने जाती हैं और ली अपने घर में अकेली घुस जाती है, लेकिन एजेंट ब्राउनिंग अभी भी कार में बैठी होती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ली की मां तो पहले से एजेंट ब्राउनिंग की कार के पीछे खड़ी थी। जब एजेंट ब्राउनिंग अपनी गाड़ी में होती हैं तभी ली की मां उस पर गोली चला देती है और उसे मार देती है। ली ये सब अपनी खिड़की से देखती है और शॉक हो जाती है। फिर जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ एक डॉल के सर पर भी गन पॉइंट किए खड़ी है। उसकी माँ कहती हैं, तुमने उसे पकड़ लिया, अब वो आज़ाद है और तुम भी। ये कहकर वो डॉल पर गोली चला देती है जिससे उसका सर उड़ जाता है और उसके अंदर से काला धुआं निकलता है। वहीं धुआं ली के सर से भी निकलता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सारी सच्चाई सामने आती है। हमें पता चलता है कि लॉन्ग लेग्स एक डॉल मेकर था जो डेविल के लिए काम करता था। वो डेविल को मिस्टर डाउनस्टर्स बुलाता था। उसने एक डॉल ली को भी दी थी जिसकी वजह से उसे अपना बचपन याद नहीं था। डेविल ली को मारना चाहता था पर उसकी माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए डेविल से एक डील कर ली। उसने कहा कि अगर वो ली को जिंदा छोड़ देगा तो वो लॉन्ग लेग्स की मदद करेगी। मतलब ली की माँ ही लॉन्ग लेग्स की साथी थी। लॉन्ग लेग्स हर लड़की के लिए अलग अलग डॉल बनाता था जो उस लड़की की शक्ल जैसी ही होती थी। ली की माँ एक नन बनकर लोगों के घर जाती थी और कहती थी कि उनकी बेटी ने चर्च की तरफ से एक डॉल जीती है। लोग चर्च के नाम पे शक नहीं करते थे, इसीलिए वो डॉल ले लेते थे। इन डॉल्स के अंदर खुद डेविल होता था जो उस घर के फादर को कंट्रोल में ले लेता था। फिर वो आदमी अपनी फैमिली को मारकर अपनी भी जान ले लेता था। जो लेटर्स लॉन्ग लेग की तरफ से घरों में मिलते थे वो भी ली की माँ ही रखती थी। इस तरीके से बिना घरों में घुसे भी लॉन्ग लेग्स डेविल के लिए कुर्बानी दे सकता था। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और ली की आंख खुलती है। अब पता चलता है कि वो उसी जगह पर है जहां लॉन्ग लेग्स डॉल्स बनाता था, मतलब उसके घर के बेसमेंट में। उसके फ़ोन पर एक शैतानी आवाज़ आती है, तुम कार्टर की बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो गई हो। ली को याद आता है कि आज कार्टर की बेटी का बर्थडे है और इसका मतलब है कि कार्टर की फैमिली डेविल का अगला शिकार बनने वाली है, क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे भी 14 तारीख को ही है। ली तुरंत लॉन्ग लेग्स की गाड़ी में बैठती है और सीधा कार्टर के घर पहुंचती है। वहां जाके वो देखती है कि उसकी माँ पहले से ही वहां है और एक डॉल भी रखी है जो कार्टर की बेटी जैसी ही लग रही है। कार्टर और उसकी वाइफ काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं क्योंकि डॉल का असर उन पे होने लगा था। कार्टर और उसकी वाइफ किचन में केक लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ कार्टर अचानक एक चाकू उठाता है और अपनी वाइफ को मार देता है। फिर वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन ली मजबूरन कार्टर को गोली मारकर उसे रोक देती है। ये सब देखकर ली की माँ भी एक चाकू निकाल लेती है और कार्टर की बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि वो पूरी तरह से डेविल के कंट्रोल में आ चुकी थी। लेकिन ली अपनी माँ को गोली मारकर उसे भी ख़त्म कर देती है। अब ली डॉल को शूट करना चाहती है, लेकिन उसकी गन की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। वो बच्ची को वहां से भागने के लिए बोलती है और बच्ची भाग जाती है, पर ली वहीं रुककर डॉल को घूरने लगती है जैसे कि वो भी उसके अफेक्ट में आ रही हो। तभी हमें पता चलता है कि लॉन्ग लेग्स अभी भी जिंदा है। वो हंस रहा होता है और कहता है शैतान की जय, जिससे क्लियर हो जाता है कि अभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। फैमिलीज़ की मौत का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है।
लॉन्गलेग्स के जिंदा होने के साथ साथ ली के एक्सप्रेशन भी बदलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि शायद वो भी करप्ट हो चुकी है। उसकी बर्थडे भी 14 को होती थी, इसलिए डेविल उसे भी मारना चाहता था। और इस खतरनाक एंडिंग के साथ इस मूवी की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।